हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 545 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपकी। और ये वैकेंसी जो है वो ड्राइवर की है। इंडियन मेल कैंडिडेट जो है वही इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से जो है वो आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन जो है वो फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 8 अक्टूबर से। 8 अक्टूबर से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 6 नवंबर। 6 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 6 नवंबर 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी में ये वैकेंसी है। पोस्ट का नाम रहेगा कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 545 है। 445 जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपका जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 209 वैकेंसी हैं, 209 है। और एससी कैटेगरी के लिए 77 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 40, ओबीसी के लिए 164 और 55 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 545 वैकेंसी हैं। ये एप्लीकेशन जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है 8 अक्टूबर से। यहाँ जो पे स्केल रहेगा वो पे लेवल आपका 3 रहेगा। पे मैट्रिक्स जो है वो 21,000 से 69,000 के बीच में रहेगी एज़ पर 7 CPC। अदर अलाउंस भी आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 21 ईयर। मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। मिनिमम 21 साल के आप होने चाहिए। क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए। 10वीं पास अगर आप हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो है एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल का आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, याद रखना है आपने। और 10th पास अगर आप हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में आपको बता दिया है, 21 साल मिनिमम और 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी से 3 ईयर की। एक्स सर्विस मैन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। एक्स सर्विस मैन ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर से हैं तो 6 ईयर एज़ पर गवर्नमेंट रूल। और एक्स सर्विस मैन SC ST कैटेगरी से हैं तो 8 ईयर की अलग से आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उसमें उस कंडीशन में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 40 ईयर्स की, ओबीसी कैटेगरी को 43, SC ST को 45 ईयर्स की। चिल्ड्रन हैं या फिर डिपेंडेंट हैं जो विक्टिम किल्ड हुए थे, मतलब मारे गए थे 1984 राइट्स या कम्युनल राइट जो गुजरात में हुए थे 2002 में। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की अलग से आपको एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी से हैं 8 ईयर की, SC ST से हैं तो 10 ईयर की अलग से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। ये एग्जामिनेशन जो है, इसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका 4 फेजेज़ में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 फेजेज़ में होगा, 4 फेज़ होंगे। जिसमें फर्स्ट फेज़ में आपका जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। रेस वगैरह जिसमें होती हैं आपकी वो होगी। सेकंड में आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होंगे। थर्ड में आपका जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ स्टेज जो होगा उसमें आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया है जिसे आप चेक कर लेंगे। और इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट जो है वो 6/6 और 6/9 के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, वो आप चेक कर लेंगे आई साइट के बारे में अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन मोड से ही करना है और recruitment.itbppolice.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जिसे मैंने आपको बताया 4 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पैट होगा जिसमें रेस वगैरह होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये फेज़ 1 में है। इसके अलावा फेज़ 2 में आपका रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का OMR बेस्ड। और उसके बाद आपका जो है वो ये आपका सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ट्रेड, मोटर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपको कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्लियर करने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 35 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 33% जो है वो यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं। थर्ड फेज में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी होंगी।
और उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। फोर्थ जो आपका फेस होगा उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले ही ये मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी डाल दी जाएगी, जिससे आप चेक कर पाएंगे। फोर्थ फेज में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये आपकी कंडक्ट की जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिसे आप चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसे अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में आपको जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, जिसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर यह है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पेज 7 पे। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 100 रुपीज़ है। 100 रुपये आपने एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं अगर आप जनरल, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन, तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, तब आपने किसी भी तरह की एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।